हेलो एवरीवन। जे मेंस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्फा बीटा रियल नंबर है और ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है थ्री वेरिएबल में, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो जो अल्फा और बीटा यहाँ से निकल के आएंगे वो कौन सी वाली इक्वेशंस के रूट बनेंगे। तो सबसे पहले जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए कंडीशन होती है डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो। सही बात है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू जीरो कर लेते हैं और डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। वहां से मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी और फिर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकता हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर डेल्टा एक्स और डेल्टा कैसे लिखते हैं। देखिए, डेल्टा जो होता है एक्स वाई और जेड के कोइफिशिएंट से लिखा जाता है। जैसे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, 2 है और 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे लिख दिया। वाई का कोएफिशिएंट -1 2 और -1 है, तो -1 2 -1 लिख दिया। ठीक है। अब डेल्टा एक्स कैसे लिखना है, तो डेल्टा एक्स में एक्स वाले कॉलम को आप मत लिखिए, बाकी को एज इट इज लिख लीजिए जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। लिख लिया। अब इसकी जगह पर आप ये जो है, ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है, इनको लिख लीजिए। तो लिख लीजिए 5 8 और बीटा। सही बात है। ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मुझे जीरो के बराबर करना है डेल्टा को। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका होता है जिसको बोलते हैं सारस मेथड या बगुला मेथड। उसमें क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, इस पूरे डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 आएगा। तो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 8 आया। इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करो तो ये आएगा -3 अल्फा। और इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा -2। माइनस कर दीजिए, माइनस करना है इस डायगोनल को, 4 दूनी 8 यानी कि -8। यहाँ से इसको करोगे तो माइनस अल्फा, इसको करोगे तो 6। इसको करो जीरो के बराबर। अगर इसको आप जीरो के बराबर करोगे तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है वो हम लिख लेते हैं। देखिए, 8 -2 6 आएगा और उस 6 में से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे -8, बाहर से है माइनस, तो 8 बचने वाला है यहाँ पे। -3 अल्फा प्लस अल्फा यानी कि 2 अल्फा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो हमें कुल मिलाकर मिलने वाला है -2 अल्फा +8 इक्वल टू जीरो। और यहाँ से अल्फा इक्वल टू मुझे मिलने वाला है 4। क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4। राइट। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, 4 को यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख सकता हूँ। जो भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी वही हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन 4 चौको 16, 18 चौको 72, यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशन इसको सॉल्व कर भी सकती है। तो चलो चेक करके देखते हैं। अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं इन इक्वेशंस के, तो मैं अल्फा और बीटा दोनों के दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। इजी मेथड है, क्यों मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करूं। तो मैं अल्फा को यहाँ पे पुट करके देखता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ तो ये आ जाएगा 16 -14 +16। तो ये तो जीरो नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से सेकंड वाले में रख के देखो, तो सेकंड वाले में तो सारी टर्म ही पॉजिटिव है। तो ये कुछ ऐसा आएगा 16 +18 इंटू 4 +56। ये भी कभी जीरो नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन में देखिए, ये भी कभी जीरो नहीं हो सकता। तो अब थर्ड ऑप्शन पे देखिए, थर्ड ऑप्शन में आप रखेंगे 4, तो 16 -18 इंटू 4 72 +56। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये कुछ हो जाएगा 72 -72 इक्वल टू जीरो। यानी कि केवल एक ही इक्वेशन जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी या 3 हमारा सही करेक्ट आंसर है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।